वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ तवनीश शर्मा। दोस्तों, आजकल का दौर ना सोशल मीडिया का दौर है, जहां लोग सोने से लेकर जागने तक हर चीज का प्रदर्शन, हर चीज की हाईलाइट जो वो करते हैं वो सोशल मीडिया पर करते हैं। उनकी आदत हो गई है, जो देखा डाल दिया। उन वीडियोस और तस्वीरों को कुछ लोग यूट्यूब पर भी डाल देते हैं। यहां तक कि लाइक्स और व्यूज के लालच में कुछ लोग तो ऐसे कारनामे कर जाते हैं जो कई बार उनके खुद के लिए तो परेशानी बनती है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक सबब बन जाता है। इस बीच एक ऐसा ही वीडियो विवादों में घिर गया है। मामला यूपी के कृष्ण नगरी वृंदावन का है, जहां निधिवन मंदिर का जिस तरीके से यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हुआ है, उस चीज को देखकर संत समाज और शायद हिंदू समाज भी गुस्से में आ जाएगा। क्योंकि कुछ लोग, कुछ यूथ जो होता है, वीडियोस के नाम पर धर्म को जब बदनाम करने पे आ जाता है ना, वो चीज इस देश के लिए धीरे धीरे खतरा बनती जा रही है। दरअसल ये वही निधिवन है जहां ऐसा माना जाता है कि रात में श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ भव्य नृत्य करते हैं। तो कुछ लोगों को ख्याल आया, कुछ युवाओं को ख्याल आया कि चलिए भैया, अंधविश्वास तोड़ते हैं लोगों का, कि चलिए इस कहानी के पीछे लोगों को सच्चाई बताई जाए। फिर कुछ शरारती युवा चल पड़े अपना कैमरा लेकर उस विश्वास को, जो श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति को गलत साबित कर सकें, ताकि वो विश्वास को अंधविश्वास साबित कर सकें। और इस तरह की चीजों में ना आजकल के यूथ को बड़ा मजा आता है कि हम जितने करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों की जो आस्था जुड़ी है, उस आस्था को तोड़ देंगे और फेमस हो जाएंगे। फेमस होने के लिए ये लोग विश्वास को मजाक उड़ाते हैं, विश्वास का। और इसमें सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये वीडियो तब बनाई गई जब मंदिर परिसर में कोई नहीं था, यानी कि बिना किसी परमिशन के वो मंदिर परिसर में घुसे और अपनी जान तो खतरे में डाली ही, इसके साथ कृष्ण के प्रति हजारों लाखों की आस्था पर भी वार किया है। क्योंकि इस जगह पर शाम के वक्त जाना प्रतिबंध है, वो भी सुरक्षा कारणों की वजह से है। क्योंकि ऐसा भी माना जाता है जो भी व्यक्ति वहां पर जाता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी जान चली जाती है। इन सभी कारणों की वजह से ही जब मंदिर प्रबंधन को इसकी जानकारी हुई, इसके बाद मंदिर के सीसीटीवी कैमरों से पुष्टि करने के बाद कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। जब पुलिस द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो मथुरा मुंसिफ मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस पर सिविल जज अर्चना सिंह ने मथुरा पुलिस को मुकदमा दर्ज कर आपत्तिजनक कंटेंट के सोशल मीडिया से हटवाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि युवक गाड़ी से निधिवन के बाहर तक आए, काफी देर तक बाहर और अंदर घूमते रहे, लेकिन सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस कहीं नजर नहीं आई, या फिर हरी पत्तियां देखकर उनका दिमाग सनक गया। जिसके बाद मंदिर की नगरी में सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मामले पर महामंडलेश्वर स्वामी परमेश्वर दास महाराज ने बताया कि कुछ लोग हिंदू समाज के मान बिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, हिंदू धर्म को कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को तुरंत ही ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे ये मामला वाकई में संजीदा है दोस्तों, क्योंकि अगर सच में वहां उन लड़कों के साथ कुछ हो जाता तो उसका जवाब कौन देता? अगर कुछ हो जाता तो यही लोग प्रशासन पर सवाल खड़ा करते, हमारे देवी देवताओं पर सवाल खड़ा करते। और दूसरा सवाल ये कि आखिर हर बार हिंदुत्व को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? हिंदू देवी देवताओं की आस्था को क्यों निशाना बनाया जाता है? अगर हजारों करोड़ लोग इस चीज को आस्था मान रहे हैं तो क्यों कुछ खटिया युवा इस कदर वहां पर चले जाते हैं? आखिर क्यों कभी राम तो कभी कृष्ण, इन लोगों के अस्तित्व पर, इन भगवानों के अस्तित्व पर क्यों सवाल उठाया जाता है? इस तरह से एक नैरेटिव क्यों गढ़ा जाता है? हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म की आस्था पर ये लोग क्यों हमला कर रहे हैं और फिर अपने आप को युवा कहते हैं? लेकिन इन्हें भी ये सोचना चाहिए कि अगर लोगों की आस्था से आप खिलवाड़ करेंगे तो उसका नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। आपको क्या लगता है इन लड़कों ने जो किया वो सही है? अगर यही हरकत अगर मदरसे में की जाती, मस्जिद में की जाती, या दरगाह में की जाती, या किसी कब्रिस्तान में की जाती, तो क्या हासिल होता? भयानक होता ना। वो तो सर ही कलम कर देते। वो देश हिंदुओं का है जहां पर ऐसी सिविलाइजेशन है जो कि बहुत सहनशील है। इसलिए सिर्फ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है, वरना तो सर कलम कर दिए जाते हैं। आपको अच्छे से पता है। अगर बात दूसरे समुदाय की, आपको पता है मैं अच्छे से किसकी बात कर रहा हूं। लेकिन ये तो हिंदू है जो कितना सहनशील है और सिर्फ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है। आज देश का बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने माँ बाप से बहस करता है और इन आस्थाओं और भगवानों को लेकर बहस करता है। वो सोचता है कि इन सब मान्यताओं को सिर्फ एक मजाक है ये, और मजाक के अलावा और कुछ नहीं है, एक अंधविश्वास है। लेकिन वो शायद ये भूल जाता है कि वक्त वक्त पर ऐसे तमाम सबूत मिलते रहे हैं जो कई बार विख्यात वैज्ञानिकों को भी सदमे में डाल देते हैं। यही है सनातन की एक असली वजह।
सनातन की जितनी भी चीजें हैं उनके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। लेकिन आजकल के माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों के दिमाग में ये बात डालना भूल जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे उनके भगवानों का, उनके देवी देवताओं को मजाक उड़ाते हैं, और यही बच्चे बाहर जाके इस तरह के नैरेटिव फैलाते हैं और इस तरह से वीडियोस बनाते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता इनके सनातन धर्म में देवी देवताओं को, जिनकी आस्था है, उन आस्था को किस तरीके से हर्ट कर रहे हैं लोगों की, और माँ बाप ये होने देते हैं। इसलिए फर्ज माँ बाप का बनता है अपने बच्चों के दिमाग में कुछ भी करके डालें, उन्हें बताएं कि सनातन धर्म की हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। सनातन धर्म सबसे पुराना है और यही अपने आप में सबसे बड़ी बात है। आपको क्या लगता है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।